हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर सेकंड है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल या डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, उसकी जो हमारी एक्सरसाइज है 2.4 और उससे पहले के थोड़ा बेसिक्स हैं वो सब चीज़ें क्लियर करेंगे। और ये कुछ 2 या 3 लर्निंग पॉइंट हैं, ये क्लियर करने के बाद हम एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो है वो लर्निंग पॉइंट है डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन। मतलब मेन लर्निंग पॉइंट यही रहेगा कि हम फ्रैक्शंस का डिवाइड कैसे करें, और उसके बाद हमारे पॉइंट रहेंगे कि अलग अलग टाइप से डिवाइड हो जाएं तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो हम दो फ्रैक्शंस को लेके उनके बीच में एक डिवाइड है, हम उसको क्या है क्लियर कर लेते हैं। अगर हम स्टार्टिंग अगर एक फ्रैक्शन से करते हैं तो फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें सोल्व होती चली जाएंगी। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग के अंदर हमारा एक सिंपल रूल है कि डिवाइड का जो साइन है, डिवाइड का साइन है उससे पहले को एक पार्ट और बाद वाले को दूसरा पार्ट, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो पार्ट में बांट दो, दो भागों में बांट दो इस डिवाइड को। इस क्वेश्चन को ही दो पार्ट बना दो आप। डिवाइड से डिवाइड का साइन जो है उससे पहले वाला एक अलग पार्ट हो जाएगा, बाद वाला एक अलग पार्ट। तो करना क्या है, पहले वाला पार्ट आप एज इट इज सेम टू सेम लिखोगे, 15/2 को 15/2 और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बना दो। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट हमारा बच गया उसको उल्टा या रेसिप्रोकल, मतलब 3/2 है तो यहाँ 2/3, मतलब हम जनरली बोल दे तो इसको उल्टा करके यहाँ लिखना है, या फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज डिवाइड को मल्टीप्लाई और बाद वाली फ्रैक्शन को उल्टा करके, मतलब न्यूमरेटर को नीचे है उसको ऊपर, ऊपर है उसको नीचे, ऐसे करके लिख देंगे। ओके, तो अब देखिए ऐसा करने के बाद ये चीज़ हमारी मल्टीप्लाई जैसी आ गई, जो हम मल्टीप्लाई हमने लास्ट क्लासेस में की है ना वैसा ही। तो अब हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये तक मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई हम पहले से करते आ रहे हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं और ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मतलब 5 1 जा 5/1, तो 5/1 का मतलब 5, 5 आंसर आ गया। मतलब इस डिवाइड का आंसर क्या आ गया हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक दो दो चार करेंगे क्वेश्चन तो समझ में आएंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई, अगला रेसिप्रोकल। ओके, ठीक है, अब देखिए कोई रिड्यूस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो 3 7 जा 21/4 5 जा 20। ठीक है, इतना छोड़ सकते हो, या मिक्स में, क्योंकि ये बड़ा और ये छोटा है तो मिक्स में चेंज हम कर सकते हैं। तो 1 होल 21 जा 20, 1 होल और 1/20, ये हमारा क्या है सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका, जो हम ट्राई दीज या फिर हम बेसिक एग्जांपल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन ऐसे चलेंगे। अब हमें सीखना क्या है कि यहाँ हमारा एक कोई होल नंबर हो सकता है या एक फ्रैक्शन, यहाँ एक फ्रैक्शन और यहाँ एक होल नंबर हो सकता है, दोनों फ्रैक्शन हो सकती हैं, मिक्स फ्रैक्शन हो सकती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर हो सकती हैं। तो सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देख लेंगे। बाकी करना हमें यही है, मतलब करना यही है कि डिवाइड के साइन से पहले वाली चीज़ एज इट इज़ और आगे वाली को रेसिप्रोकल, बस। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हमारा सेकंड जो है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन, एक होल नंबर में एक फ्रैक्शन का डिवाइड, होल नंबर में फ्रैक्शन का, होल नंबर में फ्रैक्शन का, ऐसे। तो देखिए पहला तो हमें एज इट इज लिखना ही होता है। ओके, इस होल नंबर में हम डिवाइड करें हाफ का, तो पहला सेम टू सेम मल्टीप्लाई 2/1 लिखने की, मतलब लिख देता हूँ, चलो ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसके भी नीचे 1 है तो 3 2 6/1, तो ये 6 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अपॉन 1 जहाँ जरूरत है वहाँ लगा लो, और जहाँ आपको फालतू दिख रहा है तो 1 को आप हटा भी सकते हो। ओके, 7 को 7/1 लिखेंगे एज इट इज़, मतलब 7 को 7/1 सेम टू सेम ही है, मल्टीप्लाई 5/2, तो ये हमारा हो जाएगा 35/2। ठीक है, या फिर हम कह दें कि 2 का इसमें डिवाइड करें। ठीक है, तो 17 होल 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखेंगे हम 6 एज इट इज मल्टीप्लाई 7/4। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएंगे, 2 3 जा 2 2 जा। ठीक है, 3 7 जा 21/2, तो 10 होल 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये ऐसे हम करते चले जाएंगे। देखिए 2 है हमारा, तो 2 एज इट इज़ लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई का डिवाइड का मल्टीप्लाई 9/8। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ऊपर तो 9 है और नीचे हमारा 4 है। 9 तो 4 2 जा 8, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किस टाइप के किए हैं, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। अब अगला हम देखें कि इधर फ्रैक्शन आ जाए और यहाँ एक होल नंबर हो तो कैसे करेंगे। मतलब करना हमें सेम ही मेथड है, हमारा पैटर्न सेम रहेगा, बस क्या है कि टाइप चेंज हो रही है क्वेश्चन की। ठीक है, 2/3 सेम लिखो, मल्टीप्लाई, यहाँ 7 है तो यहाँ 7/1 भी तो है ये, तो इसको 1/7 लिखो, और दूसरा 7 का रेसिप्रोकल 1/7 ही होता है। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी 2 और इनकी होगी 21, यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है,
अगला देखेंगे 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 8/3, और डिवाइड को बनाओ मल्टीप्लाई, और इस 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, ठीक है। तो 8 और 5 3 जा 15, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 2/5 और डिवाइड को मल्टीप्लाई और इसको 1/3, ठीक है, 2/15, ये हमारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिक मेथड वही है, लेकिन क्या है थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हैं, तो फिर हम उसको कर लेंगे अरेंज, ठीक है। अब देखिए लास्ट हमारा जो क्या है लर्निंग पॉइंट है कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, इधर भी फ्रैक्शन हो उधर भी फ्रैक्शन, मतलब स्टार्टिंग में बताई थी वैसी चीज़ है। पहली फ्रैक्शन को एज इट इज लिखो, डिवाइड को मल्टीप्लाई, आगे वाले को उल्टा लिखो, ठीक है। 3 2 जा 6, 6/5, ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 1/2 मल्टीप्लाई, इसको अगर हम उल्टा करें तो 5/3, तो ये हमारे लिए रहेगा 5/6, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 2 2 जा 4 एंड 1 5, 5/2, ये मल्टीप्लाई और 5/3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 25/6, और इसको अगर हम करें तो 6 4 जा 14, 24 और 1/6, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मिक्स में ज़रूरत होती है तो हम चेंज कर देते हैं, नहीं तो हम छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज पे। सो स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे फाइंड, मतलब ये वैल्यूज फाइंड करने हैं इनकी। इसमें 6 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, जो हमने लर्निंग पॉइंट पढ़ा था कि एक होल नंबर हो, डिवाइड, और फिर क्या हो एक फ्रैक्शन हो, तो वही काम करेंगे हम। पहला एज इट इज़ लिखेंगे हम, इधर इसका सोल्यूशन करेंगे 12 मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है। तो 4/3 है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक बार 1 लगा लो आप, ठीक है, जरूर हमें ज़रूरत है तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब कभी भी न्यूमरेटर और न्यूमरेटर आपस में रिड्यूस नहीं हो सकते, कभी भी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर रिड्यूस नहीं हो सकते हैं। मतलब ये वाला अगर डिनोमिनेटर है तो ये इन दोनों से रिड्यूस हो सकता है, ये इन दोनों से हो सकता है, ये वाला इन दोनों से, और ये वाला इन दोनों से। मतलब ऊपर जो नंबर है वो कभी ऊपर वालों से नहीं रिड्यूस होगा, वो नीचे वालों से ही होगा, चाहे इससे हो चाहे इससे, चाहे इधर मल्टीप्लाई में और होते हो तो उनसे भी, ठीक है। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 4 4 जा 16/1, तो 16 लिख दूँ मैं डायरेक्ट, 16/1, तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देंगे बाद में, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 फर्स्ट का 14, थोड़ा हम इसकी स्पीड को क्या है फास्ट कर देंगे, क्योंकि अब हम चीज़ें समझ चुके हैं। देखिए 14 मल्टीप्लाई 6/5, ठीक है, कोई रिड्यूशन नहीं हो रहा है, तो 16 4 जा 84, 14 6 जा 84, 5 1 जा 5, ठीक है। तो हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर हमसे पूछा जाए तो कि प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं, बट आपके आगे इससे आगे नहीं पूछा गया, इतना ही छोड़ दो आप, ठीक है। और वैसे लिखना चाहें तो हम लिख देंगे 5 1 जा 5, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका 5 1 जा 5, और 3 बचेंगे तो 5 6 जा 30, 34/5, ठीक है। ये भी सही है। हम मतलब आपके नोट आपकी बुक के जो आंसर शीट में ये आंसर मिलेगा और आप ये राइट कर देते हो, तो ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया, दोनों ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट देखिए 8 मल्टीप्लाई 3/7, ठीक है, तो 8 3 जा 24/7, इतना ही छोड़ देंगे बस, ठीक है। आप आगे आप खुद क्या है इसको कन्वर्जन कर सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए 4 डिवाइड 3/8, इसके नीचे 1 हम लगा लेंगे। अब ये हमारा देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 3/2, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 एंड 1 7/3, इसके नीचे 1 लगा ले हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 जा 3 1 जा 7/1, तो 7 ही आंसर आ गया डायरेक्ट हमारा, ठीक है। 3/2 और 7, एक मिनट मैं रीचेक कर लेता हूँ इसको। देखिए हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पर, क्योंकि हमने देखिए फर्स्ट पार्ट को एज इट इज़ और सेकंड को भी एज इट इज़ ही लिख दिया है। तो यहाँ क्या है डिवाइड का साइन लगाएंगे हम, मतलब अभी हमने कन्वर्जन नहीं किया इसका। 3/1 डिवाइड 3/7 ऐसे करेंगे हम, तो अब मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन आते ही आगे वाली चीज़ बदल जाती है, ठीक है। तो ये 9/7, तो मैं इसको क्या है दूसरी जगह आपको करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन वैसे मैंने कर दिया क्लियर, लेकिन क्या है 3 और इसको क्या है डिवाइड ही रहने देंगे एक बार। 3 2 जा 6 एंड 1 7/3। अब ये क्या है हम इसे फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज और डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो 3 3 जा 9/7,
ठीक है, 9/7 ये हमारा राइट आंसर होगा। वैसे मैंने ये आंसर इधर कर दिया है, लेकिन क्या इधर थोड़ा सा मिस करेक्शन हो गया है, तो आप इसको देख लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए 5 एज इट इज, और एक बार डिवाइड रखेंगे, ठीक है, पहले क्योंकि मिक्स से इसको इम्प्रॉपर में लेके आए। 7 3 21 एंड 4 21 एंड 4 25/7, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। 5/1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 7/25। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये हमारा हो जाएगा 7 1 जा 7 और 5 1 जा 5। इतना भी आप क्या है इसको छोड़ सकते हो, या फिर आगे भी हम कर सकते हैं इसको। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 6 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड होल नंबर। यहाँ देखिए आपको रेसिप्रोकल्स फाइंड करने हैं, प्लस एक चीज़ है कि टाइप ऑफ रेसिप्रोकल्स, मतलब इम्प्रॉपर, प्रॉपर या मिक्स, किस तरह का हमें जो है रेसिप्रोकल वो फाइंड हो रहा है, तो वो चीज़ हमें बतानी है। फर्स्ट हमारा पार्ट है 3/7। तो रेसिप्रोकल हम पहले से जानते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में हम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा है 7/3, 7/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम इसका ये खुद तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट इसका रेसिप्रोकल क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड हो रही है, इम्प्रॉपर, तो हम बोल देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, उल्टा कर दीजिए 8/5, तो ये भी क्या है, एक इम्प्रॉपर है, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देना, ठीक है। 9/7 का क्या होगा, 7 ये इक्वल का साइन नहीं लिख सकते हम, क्योंकि दोनों चीज़ इक्वल नहीं है। 7/9, तो ये देखिए ये खुद एक इम्प्रॉपर था, बट अभी इसका आंसर क्या है, रेसिप्रोकल जो है वो प्रॉपर टाइप से हमें फाइंड हो रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 6/5, 6/5 का हम लिख सकते हैं 5/6, और ये हमारा एक प्रॉपर टाइप से फ्रैक्शन फाइंड हो रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और प्रॉपर और इम्प्रॉपर में अभी भी कन्फ्यूजन है, तो आप लास्ट अपनी जो 6th या 7th के बेसिक्स हैं, बेसिक वीडियो में आप जाके देख सकते हो, बेसिक क्लासेज में, कि इनमें क्या डिफरेंस है। ओके, 12/7 को हम लिख सकते हैं 7/12, और इसे हम कह देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इम्प्रॉपर है ये तो प्रॉपर होना ही होना है। 1/8 को हम 8/1, या फिर हम बोल दें 8, ठीक है। तो 8 एक क्या है, होल नंबर है, होल नंबर फाइंड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1/11 को हम लिख सकते हैं 11/1, या फिर हम बोलते हैं 11 हमें मिलेगा होल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम चलते हैं 3 पर। ये फाइंड करना है एक फ्रैक्शन, उसके अंदर डिवाइड करना है एक होल नंबर का, तो काफ़ी इजी है, प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, हम कर देंगे। ये हम जो हमारा 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके सॉल्यूशंस को हम केयरफुली देख लेंगे, एक बार पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, फिर आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए 7/3 डिवाइड बाई 2, तो काफ़ी ईजी लगेगा, बेसिक्स देखने के बाद ईजी लगती हैं काफ़ी, ये सारी चीज़ें सोल्व होती चली जाती हैं। देखिए 7/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई, 2 को हम 1/2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का रेसिप्रोकल क्या है 1/2, और 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, ये आंसर हो गया बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4/9 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, इसको लिख दो 1/5, तो ये हो जाएगा 4/9 5 45, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट थर्ड, क्वेश्चन थर्ड के थर्ड पार्ट पे। ओके, देखिए 6/13 मल्टीप्लाई 1/7, तो ये जो है 6 1 जा 6/17 3 जा 91। अब क्योंकि रिड्यूसिबल नहीं है, रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो नहीं होंगे, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट 3 4 जा 12 एंड 1 13/3, डिवाइड का मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। तो 13/9 बस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 3 2 जा 6 एंड 1 7, 7/2 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। तो 7/8, ये भी हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। 6 में आएंगे 7 4 जा 28, 28 एंड 3 28 एंड 3 31, 31/7 मल्टीप्लाई 1/7। अब देखिए 31/49, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड तक, सारे पार्ट हो गए क्वेश्चन थर्ड के कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लास्ट हमारा जो क्वेश्चन बचा है, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी 2.4। देखिए फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन है, डिवाइड है, वही चीज़ है, सेम वही चीज़ करनी है, हर बार वही चीज़ होगी। देखिए 2/5
मल्टीप्लाई 2/1, तो आंसर आ जाएगा 4/5। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इससे इजी और क्वेश्चन 7th क्लास में तो इससे इजी आई थिंक कि कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, कि किसी भी टाइप के आप क्वेश्चन करोगे तो सबसे इजी तो यही रहेंगे। ओके, डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर एक चैप्टर में काम में आएगा। ठीक है, तो केयरफुली देखोगे तो एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा बस। 4/9 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, अब ये रिड्यूजेबल है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 2 1 जा 2, ऊपर 2 बचे हैं और 3 1 जा 3, 2/3 हमारा जो है इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3/7 मल्टीप्लाई 7/8, तो 7 से 7 रिड्यूस 1 1 बचेंगे, तो डायरेक्ट 3/8 में लिख दूँ। मतलब कि यहाँ 1 है तो 3 1 जा 3, 8 1 जा 8, ऐसा लिखने की बजाय हम ये कहते हैं कि रिड्यूस हो गई बस। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 को तो नेगलेक्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब देखिए 3 2 जा 6 and 1 7, 7/3 मल्टीप्लाई 5/3, कोई रिड्यूजेबल नहीं है तो 7 5 जा 35/9। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 2 जा 6 and 1 7/2 मल्टीप्लाई 8/3, तो आई थिंक 3/8 होगा इसका। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 8 2 जा 16। ठीक है, सही है, ये 8/3 ही है। नेक्स्ट देखिए 2/5 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 and 1 3/2 को 2/3 लिखेंगे। ये मिस्टेक हमने पीछे कर दी थी कि इसकी मिक्स फ्रैक्शन हम मिक्स की इम्प्रॉपर यहाँ लिख देते हैं, बट वो रेसिप्रोकल करना हम भूल जाते हैं। 2 2 जा 4/15। ठीक है, ये हो गया हमारा 6th पार्ट। 7 पे चलते हैं। देखिए 3 5 जा 15 and 1 16/5, 3 1 जा 3 and 2 3 1 जा 3 and 2 5/3, तो 3/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48/25, 48/25। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 2 जा 10 और 1 11, 11/5, 5 1 जा 5 and 6/5, तो 5/6 लिखेंगे इसको उल्टा करके। ठीक है, ये दोनों रिड्यूस हो गए तो 11/6 आंसर बचेगा हमारा डायरेक्ट, क्योंकि 1 को हमने क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 2.4। देखिए एक्सरसाइज 2.4 वो कंप्लीटेड है, वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें एक्सरसाइज 2.5 एंड बेसिक्स, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू।